नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में हमारी एक पेशेंट का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं जो कि 26 ईयर्स की हैं और दिल्ली से बिलोंग करती हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 4 महीने से था, जिसकी वजह से इनको इरिटेशन होता था, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होता था और इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ये पढ़ भी नहीं पाती थी। हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 70 to 80% आराम है। इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। आप थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एज क्या है? ओके, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 26 साल है। ओके, आप थोड़ा सा बताएंगे आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ और आपने क्या क्या किया उसके लिए, कहाँ कहाँ दिखाया? तो मेरे को टेनाइटिस का प्रॉब्लम दिसंबर से शुरू हुआ। पिछले साल 4 महीने हो गए। ओके। और मैंने ENTs को दिखाया, उन्होंने मेडिसिन दिए और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया मैंने। तो जिससे आपने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या बोलते थे? पहले तो कुछ डॉक्टर्स ने बोला इग्नोर करो, पहले तो यही बोला, और विटामिन की गोलियां दे दी थी। तो बट फिर इग्नोर करने से कुछ हुआ नहीं और बढ़ता गया प्रॉब्लम। ओके। तो और भी 1-2 मेडिसिन दिए थे, बट उससे भी कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था। ओके ओके। तो जैसे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या चीजें डिस्टर्ब होनी शुरू गई थी और आपको आवाज के साथ साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स बिल्डअप होनी स्टार्ट हो गई थी? जब ये बहुत ही लाउड हो गया तो फिर तो बहुत, मतलब बहुत ही पूरे टाइम यही सुनाई देता था, कुछ समझ में नहीं आता था। पूरे टाइम इसके बारे में गूगल करने लगते थे और जो भी पूरे दिन का एक रूटीन था वो पूरा खराब हो गया था और कुछ, मतलब पूरी प्रोडक्टिविटी 0 हो गई थी, ऐसा था। ओके। एंड जब आपको पता लगा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और तो आपकी लाइफ की क्या क्या चीजें इम्पैक्ट हो गई थी? मतलब जैसे आपको टिनाइटिस तो था, आवाज तो थी, उसके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे कंसंट्रेशन, इरिटेशन और क्या क्या होता था? हाँ, इसके साथ साथ आवाज चुभती थी और ईयर में भी हल्का पेन था। बट मेन प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ये आवाज थी और ऊपर से बिना ईयर प्लग लगाए बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही बाहर जाती थी, कुछ भी थोड़ा सा शोर होता था या कुछ भी कंस्ट्रक्शन की आवाज हो गई या हॉर्न की आवाज हो गई, कान में बहुत जोर से चुभती थी। मतलब मैं कान बंद करके वापस आ जाती थी, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। ओके। तो जब से आपने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आप दिल्ली विजिट, आपने क्लिनिक में विजिट किया था, उसके बाद जब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपको किन चीजों में बेटरमेंट हुआ था? सबसे पहले तो जब मैंने पहला टेस्ट ही लिया तो ही उससे फर्क आ गया था। तो काफी उस दिन मैं शायद सोई थी बहुत दिन बाद, थोड़ा रिलैक्स होके, और काफी अच्छी नींद आई थी। और इसके अलावा धीरे धीरे वो जो नॉइज का चुभना था वो भी रिड्यूस हुआ और धीरे धीरे आवाज भी कम होती गई। वीक ऑन वीक इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। ठीक है, तो अगर मैं आपसे 100% में से पूछूं तो अभी कितना परसेंट आपको रिलीफ है आउट ऑफ 100%? अभी 70 to 80% हो गया है। तो साइलेंट में सुनाई देता है, बट ऐसे नॉर्मल में नहीं देता है। नॉर्मल बात कर रहे हो, वो फैन चल रहा हो तो इट्स नॉर्मल। बट फिर फैन सब बंद कर दो, बिल्कुल बंद हो गया तो मैम वो तो अभी एक्चुअली क्या है कि 100% क्योर नहीं हुए हो तो उसमें तो साइलेंस में आपको आएगा ही आएगा। ठीक है। एंड अभी आपको सिर्फ 2 महीने ही हुए ट्रीटमेंट लेते हुए। ठीक है, आपने जनवरी में शुरू किया था, राइट? तो आपसे मेरे को एक और रिक्वेस्ट है, जैसे अब इस टाइम आपका ऑडियो बहुत सारे पेशेंट सुन रहे होंगे या जो भी इस ट्रीटमेंट को करना चाहते हैं या इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही
मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग को आपके आसपास के लोग आपको नहीं समझेंगे शायद, बट आप गूगल करते रहिए और ये ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की उसमें मुझे यही इसी से फ़र्क पड़ा है। सो आई वुड सजेस्ट देम टू टेक दिस ट्रीटमेंट। और योगा भी किया मैंने थोड़ा बहुत, ये सब कर सकते हैं। और यही है, ENTs बोलेंगे इग्नोर करने, बट आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करते रहिए rather than गिविंग अप। वन लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आज आप मेरे पास आए थे दिल्ली क्लिनिक में और मैंने आपको बोला था कि आपको फर्स्ट 3 days फॉलोअप आएगा, देन एवरी वीक आएगा, बिकॉज मैंने आपको कहा था कि 50% हमारा फॉलोअप होता है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा बताएंगे कि फॉलोअप सर्विसेज आपको कैसे आ रही हैं, टाइमली आ रही हैं, वो आपका फीडबैक उसके ऊपर क्या है मैम? हाँ, फॉलोअप्स डेली आते थे 3 दिन तक, फिर वीकली अभी तक आते हैं। तो फॉलोअप्स अच्छे हैं। बहुत ही बीच में लगता है कि परेशान हो गए, नहीं हो रहा है, अजीब से ख्याल आते हो गए, नहीं होगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो जब बात होती है तो भरोसा थोड़ा आ जाता है कि नहीं काम करेगा। तो फॉलोअप्स इज नेसेसरी फॉर मेंटल ऑल्सो एंड फॉर टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो। तो काफी अच्छा था। ओके, लास्ट चीज, क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? श्योर मैम, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।